आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल MPCZ। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की। इस कार्यक्रम में मोदी ने विशेष रूप से ज्यादा फोकस साइबर अटैक और डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को जागरूकता करने पर की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में नदी, वादियां और पर्यटन को लेकर बात कही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एनिमेशन के विस्तार को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को कई प्रकार के कार्यक्रम टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक, फिर चाहे मोटू पतलू हो, जय हनुमान हो या फिर कोई और हो, एनिमेशन प्रोग्राम को आज देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में हो रहे इंटरनेशनल साइबर अटैक को लेकर भी लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल ऐप और साइबर अटैक के जरिए लोग शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कुछ सरकारी एजेंसियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी से फोन पर धमकी नहीं दी जाती है, फिर चाहे CBI हो, RBI हो, रैंको टेस्ट हो या फिर कोई और भी सरकारी एजेंसियां हो। उन्होंने कहा कि लोगों को साइबर अटैक जैसे विषयों पर सचेत रहना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए 3 स्टेप की भी जानकारी दी है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का आज 115वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी पहुंचे। साथ ही VD शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। उन्होंने दीपावली की भी सभी देशवासियों को बधाई दी है। मेरी ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो उनके पदाधिकारी बने हैं, अब उन पर किसी प्रकार का कमेंट्स करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनकी अपनी व्यवस्था है। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है, छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। कह रहे हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे और हारे हुआ जो आदमी है वो क्या 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 टंडन ने भी इस्तीफा भी दे दिया है। ये हारा आदमी। तो ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, और केवल यहां नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य और बंटा ढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया, तो जनता ने इन्हें नकार दिया है। चाहे कारखानी बनाए, चाहे कुछ बनाए, वही सब उनकी फहरिस्त है, जो उसी प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपना काम कर रहा है। संगठन की ताकत के बल पर हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास और गरीब कल्याण पर इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है। आज हम सदस्यता के अभियान में भी देश के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर काम कर रहे हैं। आगामी समय में भी मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा। कांग्रेस का क्या हो रहा है ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती और भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी की 15 नवंबर को 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2 ऐसे हमारे व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को
जीवन समर्पित कर दिया, तो 150वीं जन्म जयंती मनाने का काम सरकार आम जनता जनार्दन कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी 15 नवंबर को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाएगी और इसी निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की दुनिया में एनिमेशन का जो स्थान है, पहले लोग दुनिया के इधर उधर के एनिमेशंस को लोग अडॉप्ट करते थे, लेकिन आज हमारे जो युवा नौजवान साथियों ने जो प्रयोग किए हैं, आज एनिमेशन की इंडस्ट्रीज में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और कई प्रकार के क्रिएटिव एनर्जी आज इस माध्यम से दुनिया के अंदर लोकप्रियता में भारत इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। वर्चुअल टूरिज्म की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि वर्चुअल टूरिज्म लोग देख करके उसके साथ लोग प्रेरित होते हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आज अपनी मन की बात में उल्लेख किया है कि 28 अक्टूबर को कल के दिन वर्ल्ड एनिमेशन डे है। तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो न्यू इनोवेटिव काम करने वाले नौजवान हैं, उनके बारे में उल्लेख भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने देश के अंदर आइडियाज के बारे में जो कल्पना की थी और कहा था कि लोग अपने आइडियाज दें, उन पर अपने ड्रीम तय करें और उन पर काम करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़ करके जो कहा कि इस दिशा में भी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में बन रहा है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर, अभी दिवाली का अवसर है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कहा कि वोकल फॉर लोकल में हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनके द्वारा बनी हुई चीजों को हम वोकल फॉर लोकल में लेने का प्रयास करें। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, उनके आह्वान पर दिवाली के त्योहार पर भी अपने लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदना आज एक फैशन बन गया है भारत के अंदर। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, डिजिटल फ्रॉड, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आगाह किया है। आप अलर्ट रहिए, डरिए मत, सोचिए और उसके बारे में आप रुकिए, सोचिए और उसके बाद फिर एक्शन करिए। ये एक बड़ा अवेयरनेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नौजवानों से लेकर के सब लोगों के लिए कहा है कि कई प्रकार के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोग उलझ जाते हैं, लोग डर जाते हैं और लोग उनके मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इन बातों का उल्लेख किया है और लोगों को आगाह किया और लोगों को सजग बनाने का काम भी देखने को मिल रही है। मेरी ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। जो उनके पदाधिकारी बने हैं, अब उन पर किसी प्रकार का कमेंट्स करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनकी अपनी व्यवस्था है। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है, छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। कांग्रेस कह रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे और हारे हुआ जो आदमी है वो विधाता बना है पार्टी। क्या टंडन ने भी इस्तीफा भी दे दिया है कि हारा आदमी। तो ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य और बंटा ढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया, तो जनता ने इन्हें नकार दिया है। चाहे कारखानी बनाए, चाहे कुछ बनाए, वही सब उनकी फहरिस्त है, जो उसी प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अपना काम कर रहा है
संगठन की ताकत के बल पर हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास और गरीब कल्याण पर इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है। आज हम सदस्यता के अभियान में भी देश के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर काम कर रहे हैं। आगामी समय में भी मध्य प्रदेश इतिहास बनाएगा। कांग्रेस का क्या हो रहा है ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल TV 27 न्यूज डिजिटल MPCZ के साथ।